Hi friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. दोस्तों आज स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट एंड कमीशन चैप्टर नंबर 9, जिसमें आप लोगों को डिस्काउंट, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इन सब चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेरे साथ में। सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दो और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों आज का जो टॉपिक है डिस्काउंट, अच्छा टॉपिक है, मजा आएगी पढ़ने में, प्रैक्टिकली टॉपिक है। आप लोगों को इसमें क्वेश्चंस करने से ज़्यादा समझना पड़ेगा कि आपकी अगर लाइफ में ऐसा होता तो कैसा होता, राइट। तो इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के पास ले चलूंगा। उस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इस चीज़ों को समझेंगे कि कैसे हम लोग एक कॉस्ट प्राइस में, सेलिंग प्राइस में और मार्केट प्राइस में रिलेशन रखते हैं। तो वो सब चीज़ें क्या क्या होती हैं, चलो इनके बारे में समझेंगे। ओके, तो डिस्काउंट समझाने के लिए सबसे पहले मैं ये बोल देता हूं कि आप लोग ना ऐसा समझो कि आपने एक सामान खरीदा, ठीक है। एक थ्योरी सुना रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, जरा अच्छे से समझना। और क्या होता है, डिस्काउंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उन चीज़ों को अगर क्लियर कर लिया तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका आराम से निपट जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने कहा कि आपने ना एक सामान खरीदा, मान लेते हैं 100 रुपीज का। कितने रुपए का एक सामान खरीद के लाए? 100 रुपए का एक सामान खरीद के लाए। ये सामान आपने बिजनेस के लिए खरीदा है। बिजनेस करने के लिए मतलब इसको आप बेचोगे आगे, ठीक है। ये आपने कंज्यूम करने के लिए नहीं खरीदा है, ये खरीदा है आपने बिजनेस करने के लिए, जिसको आप बोलते हो कॉस्ट प्राइस। कितने रुपए में खरीद के लेकर आए? 100 रुपीज में खरीद के लेकर आए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। कौन सा सामान खरीदा? कोई एक लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं हमने कोई एक बुक खरीदी। उस बुक को मैंने 100 रुपए में खरीदा मार्केट से, तो ये मेरा सीपी आ गया। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब आपको ना थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। आप बिजनेस करते समय ना ये दिमाग लगाओगे कि भाई अगर मैं मार्केट में उतारूं इसको, क्या 100 रुपए में ही बेच दूंगा? अगर 100 रुपए में ही बेच दोगे तो फायदा क्या होगा? इतनी मेहनत करके खरीद के लाए, फिर बेचने गए, तो इतनी मेहनत का और टाइम का जो स्पेंड किया है उसका फायदा क्या होगा? तो आप सोचते हो चलो मैं ना इसके ऊपर कस्टमर को जब बताऊंगा तो कुछ प्रॉफिट के लिए मैं क्या करता हूं, इसको ना 125 रुपीज में रख देता हूं। मैंने अपनी दुकान पर इस सामान को 100 रुपए में खरीदा और 125 रुपए में रख दिया कि भाई ये 125 रुपए का सामान है। आप बहुत अच्छे से समझ गए कि इसको ऊपर मुझे 25 रुपए का फायदा मिल जाएगा। ये बात कस्टमर को नहीं पता थी कि भाई ने जो है यहां पर पैसे बढ़ा कर रखे हैं। अगर पता चल जाएगा तो वो देगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जो आता है आपने बढ़ा कर रखा है मार्केट प्राइस, ठीक है, अंकित मूल्य जिसको बोला जाता है। मार्केट जो कर दिया है आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर मार्क कर दिया कि भाई ये 125 रुपए का सामान है, ठीक है। बुक कितने की पड़ गई अब? 125 रुपए की। आप देख रहे होगे सीधा सीधा 25 रुपए का फायदा मिल रहा है। लेकिन अभी फायदा नहीं आया। फायदा कब आता है जरा समझना। अभी सामान बिका थोड़ी ना है। जब सामान बिक जाएगा और जिस रेट पे बिक जाएगा वो हमें बताएगा कि कितना फायदा आया है, ठीक है। अच्छा, तो ये मार्क प्राइस 125 करने के बाद में कस्टमर आपके पास में आया और उसने कहा कि भाई मुझे ना ये सामान बेच दो। और कितने रुपए में बेच दो मुझे ये सामान? कुछ थोड़ी बहुत छूट तो दोगे कि नहीं दोगे? ठीक है, कस्टमर के कहने पर हमें थोड़ी बहुत छूट देनी पड़ती है। उसी छूट को तो बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं। अब जरा समझना आप। तो आपने कहा ठीक है भाई ले जाओ इसको, 115 रुपए में ले जाओ, ठीक है। 10 रुपए बिना कुछ सोचे समझे आपने उसके ऊपर छोड़ दिए, क्योंकि आपके माइंड में दिमाग कैलकुलेशन चल रहा था। 100 रुपए की सामान लाया हूं यार, 115 रुपए में भी अगर बिक रही होगी तो 15 रुपए का फायदा मिलेगा कि नहीं? यहां पर 100 रुपए के सामान का 15 रुपए फायदा मिलेगा कि नहीं? तो आपने ये देखा कि मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस एसपी, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस एसपी में क्या रिलेशन बना, जरा इस बात को समझना, ठीक है। तो यहां पर जब आप रखते हो तो यहां पर ना कुछ रुपए प्लस कर देते हो, ठीक। फिर मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस में जब जाते हैं तो कुछ रुपए माइनस कर देते हैं। और ये जो माइनस किया हुआ होता है रुपया, इसी को बोलते हैं डिस्काउंट। इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? डिस्काउंट बोलते हैं। कितना डिस्काउंट दे दिया आपने? आपने दे दिया 10 रुपए घटा दिए। तो आपने 10 रुपए जब घटा दिए, यहां पर 25 रुपए बढ़ाकर रखे भी तो थे। कहानी कुछ कुछ समझ में आई होगी। जब कोई सामान खरीद के लाते हैं तो 100 रुपए उसका मान लेते हैं
खरीद के लाए थे, तो वो मेरा कॉस्ट प्राइस था। उसके बाद मैंने उसको बढ़ाकर उसके रेट में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट किया ताकि कस्टमर को ना पता चले कितने में खरीद के लाया हूं, और मैंने उसको 125 रुपये में बेचने के लिए तय किया। तो 125 रुपये में जो बढ़ाकर माल को जो रेट आपने फिक्स किया है ना, बढ़ाकर रखा है, वो मेरा बन जाता है मार्क्ड प्राइस। फिर उसके बाद में आप जब बेचने जाते हो, कस्टमर के कहने पर हम लोग उसको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं या अपनी तरफ से दे देते हैं। तो मैंने 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, जिसके बावजूद भी मेरा सामान 115 रुपए का बिक रहा था। आप देखोगे कॉस्ट प्राइस पर खरीदा हुआ सामान, सेलिंग प्राइस 115 रुपए का सामान पर प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट जो आएगा आपको 15 रुपए का आ जाएगा। तो ये बातें जरा समझना। अब यहां समझने वाली क्या क्या चीजें हैं, जरा इनको समझो बेटा। कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस के रिलेशन में इंक्रीजमेंट होता है, इस बात को बहुत ध्यान से रखना, याद कर लो। जब कॉस्ट प्राइस होता है तो उसमें इंक्रीजमेंट किया जाता है, जिसकी वजह से मार्क्ड प्राइस बनता है। और सीधी सी बात, अगर मार्क्ड प्राइस में सेलिंग प्राइस में रिलेशन निकाला जाए तो मार्क्ड प्राइस में जब माइनस करते हो, जब डिस्काउंट देते हो, वो भी किस पर डिस्काउंट है, इस पर डिस्काउंट था, किस पर, मार्क्ड प्राइस पे। तो हमेशा याद रखो कि जो भी डिस्काउंट आता है वो मार्क्ड प्राइस पर दिया जाता है, कभी भी कॉस्ट प्राइस पर डिस्काउंट नहीं दे सकते आप। ये बात समझ में आ गई। तो मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद में सेलिंग प्राइस बनता है। तो सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस के बीच में क्या रिलेशन हुआ कि मार्क्ड प्राइस पर डिक्रीजमेंट करने पर हमें सेलिंग प्राइस मिल जाता है। तो एक रिलेशन आपने देखा सीपीएमपी का, कि मैंने उसको क्या कर दिया, प्लस करके बढ़ा दिया। फिर आपने देखा एमपीएसपी का रिलेशन, कि मैंने माइनस किया। और एक और रिलेशन है यहां पर सीपी से एसपी का। सीपी से एसपी का रिलेशन क्या है, जरा देख रहे हो, पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब 100 का सामान 115 रुपए में अभी भी, कभी कभी घाटे में भी हो जाता है, जिसको हम लोग लॉस बोलते हैं, हमेशा ही प्रॉफिट नहीं होता है, ये भी जरा समझना। आपने मान लो सीधा सीधा 35 रुपए छोड़ दिए होते डिस्काउंट के लिए, ठीक है, तो 10 रुपए का लॉस हो जाता उस समय। तो यहां पर मेरा 90 रुपए आंसर आता, और 90 रुपए आता तो उस कंडीशन में लॉस बनता। और लॉस जो होता है कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाएगा, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, ये बात जरा समझना। प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, वो मेरा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि कितने रुपए में खरीद के लाए हो तभी तो पता पाओगे कि भाई इतना लॉस हुआ या इतना प्रॉफिट हुआ। 100 रुपए का सामान 90 में बेचोगे तभी तो पता चलेगा कि 100 रुपए का खरीद के लाए थे, 90 में बिक गया, मतलब 10 रुपए का लॉस हुआ। मार्क्ड प्राइस पे लॉस प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट किया जाता है, प्रॉफिट और लॉस जो होता है कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। इन कहानियों को भी थोड़ा ध्यान में रखना। अच्छा, डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट किया जाता है, डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है मार्क्ड प्राइस पे, क्योंकि छूट आप मार्क्ड प्राइस पर ही देते हो, कॉस्ट प्राइस पर नहीं दे सकते। क्योंकि अगर कॉस्ट प्राइस पर छूट दे दोगे, 100 रुपए पे छूट दे दोगे, तो अब तो लॉस कर बैठोगे, समझे। अगर 1 रुपया भी छूट दे दी ना कॉस्ट प्राइस पे, तो समझो 1 रुपए का लॉस होगा वहां पे। तो इसीलिए जो डिस्काउंट होता है वो मेरा किस पर जाता है, मार्क्ड प्राइस पे जाता है। इस कहानी को बकायदा याद रख लेना। बताओ, ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई परेशानी नहीं है। अब कुछ चीजें और समझाने वाला हूं, फॉर्मूले कैसे इसके बनते हैं, जरा इस बात में समझना, ठीक है। तो चलो, फॉर्मूले बनाने के लिए स्टूडेंट्स आपको जो कहानी बताई है कि 100 रुपए का सामान खरीदो, 125 रुपए उसका मार्क प्राइस रख दो, उसके बाद में 115 रुपए पे बेच दो, ठीक है, ये सब चीजें आपको मैंने बताई। तो वो सब चीजें करने के लिए अब मैं इसके ऊपर थोड़े से फॉर्मूले बनाऊंगा कि प्रॉफिट कैसे आएगा और लॉस कैसे आएगा। चाहे तो इसी पर हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको वो चीज समझ में आए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलो देखते चलना, कहानी यही रखेंगे और कुछ नहीं बदलेंगे कहानी में। कहानी जब यही रहेगी तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ, आप, मैंने कहा आप 100 रुपए का सामान लेकर आए, आप कहोगे बढ़िया सर 100 रुपए का सामान आ गया मेरे पास। एमपी आपने रख दिया था 125 रुपए का, और बेचा कितने रुपए में, 10 रुपए का आपने डिस्काउंट दे दिया था, तो बेचा था 115 रुपए में, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हो गया, बहुत बढ़िया चीज आई सर। तो आप मुझे एक चीज ये बताना जरा कि यहां पर प्रॉफिट हो रहा है, साफ साफ पता चल रहा है। प्रॉफिट मेरा कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है, पहले भी बताया है। तो जो प्रॉफिट होगा वो कैसे निकाला जाएगा, प्रॉफिट निकाला जाता है स्टूडेंट्स, सेलिंग प्राइस में से एससीपी को माइनस कर दिया जाता है, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला बन जाता है।
तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जब होता है तो वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और यहां पर एक और चीज याद रखनी चाहिए कि जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से तभी प्रॉफिट होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई, कम में खरीदोगे ज्यादा में बेचोगे तभी तो हमारा प्रॉफिट होगा। एक चीज तो ये बात समझ में आती है सर, बहुत बढ़िया। इसी जगह अगर मैं एक और कंडीशन बना दूं, कौन सी कंडीशन, मैं यहां पर ना 35 रुपीज मान लो छोड़ दिया, कितने रुपए डिस्काउंट दे दिया, पहले 10 रुपए डिस्काउंट दिया था, अब 35 रुपए, बहुत खुशी हो गई, बहुत ज्यादा खुश हो गए तो 35 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। उस कंडीशन में बताओगे कितने रुपए का सामान बिकेगा, उस कंडीशन में सामान बिकेगा 90 रुपए का। ये सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 90 रुपए का आ जाएगा। तो 100 रुपए का सामान 90 रुपए में जब बेच दोगे भाई साहब, तब एसपी जो होगा ना वो सीपी से छोटा हो जाएगा। एसपी जो होगा 90 रुपए सीपी से छोटा हो जाएगा, और उस कंडीशन में ये बनाता है लॉस, और लॉस निकालने के लिए सीपी माइनस एसपी करते हैं। कहानी समझ में आई? ये चीजें जरा ध्यान में रखना। वैसे तो ये कॉमन सेंस की बातें हैं, एक छोटा सा बच्चा भी आपको थोड़ा बहुत हिसाब करके तो दे ही देगा कि भाई 5 रुपए का सामान लेकर आए, 6 रुपए में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, और अगर 4 रुपए में बेचोगे तो लॉस होगा। इसीलिए तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस जब माइनस करोगे तो लॉस निकल कर आता है। बताओ, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ना एक और बड़ी ही तिगड़म चीज आती है। हमें बुक में ना कभी कभी वैल्यूज जो है ना, छूट जो होती है वो 10 रुपए ना देकर 10% दे देते हैं। अब ये परसेंट का मैटर क्या होता है ये जरा समझाइए सर। ठीक है, तो देखो परसेंट का ज्यादा भारी मैटर नहीं है। मैं जैसे आपसे बोलता हूं कि 100 रुपए पर छूट देनी है, डिस्काउंट देनी है, तो कितने रुपए दी जाए। मतलब एक बात समझो, ये दो तरीके से दी जा सकती है। या तो आप कह दो सर सीधी सी बात 10% का डिस्काउंट दे दो। तो यहां पर क्या होता है कि आपको परसेंट पहले निकालना पड़ता है। 100 रुपए का परसेंट कितना बनेगा, 100 रुपए का 10% कितना बनेगा, तब हमें माइनस करना होता है। लेकिन अगर परसेंट ना दिया जाए तो दूसरा तरीका कौन सा है, तो सीधा सीधा मैं कहता हूं 10 रुपए छोड़ दो। मैंने क्या बोल दिया, 10 रुपए छोड़ दो बेटा। तो 10 रुपए में, अब देखो परसेंट नहीं लगा है तो आप इसको डायरेक्ट बोल दोगे कि सर 100 रुपए में जब 10 रुपए माइनस कर देंगे तो 90 रुपए बन जाएगा। लेकिन क्या 10% डायरेक्ट माइनस कर दोगे? नहीं, परसेंट को सॉल्व करना पड़ता है। पहले परसेंट को सॉल्व करेंगे, देन जो वैल्यू आएगी रुपीज में तब माइनस करेंगे, तब डिस्काउंट करेंगे, तब छोड़ेंगे उसको। समझे? तो डिस्काउंट कभी कभी परसेंट में दिया जाता है, ये भी बातें जरा ध्यान रखना। अच्छा, तो यही परसेंट जो होता है ना, यही परसेंट बनाते कैसे हैं। अगर आपको प्रॉफिट का परसेंट निकालना हो, जरा समझना, प्रॉफिट का परसेंट निकालना हो, लॉस का परसेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बेटा? एक बात बताओ जरा, अभी अभी मैंने कहा था प्रॉफिट परसेंट जो होता है, प्रॉफिट जो होता है वो एमपी पे कैलकुलेट करोगे या सीपी पर, ये जरा सोच के बताओ मुझे। प्रॉफिट को इसके कंपेयर कराया जाता है या इस पर कंपेयर कराया जाता है? और लॉस को भी जरा बताना। अगर मैं कहूं 90 रुपए का सामान बेचा तो प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो आप कहां से हिसाब लगाओगे? एमपी से कि भाई 125 रुपए का सामान था, 90 रुपए में बेचोगे? ऐसा तो था नहीं, ये तो मैंने खुद लेट किया था। सामान तो इतने रुपए का था जितने रुपए में खरीद के लाए थे, तो मतलब कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेशन होना चाहिए। समझे? तो प्रॉफिट और लॉस जो होता है मेरा कॉस्ट प्राइस पे, खरीद के कितने रुपए में लाया हूं वहां से मैं कंपेयर कराता हूं। तो जो प्रॉफिट का परसेंटेज बनाना होता है ना, वो कॉस्ट प्राइस से बनाया जाता है। तो कॉस्ट प्राइस नीचे रहेगा, ठीक है, जो टोटल रहता है वो नीचे रहता है। ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ भाई साहब, तो यहां प्रॉफिट परसेंट बनाने के लिए ऊपर प्रॉफिट रखा जाता है। मतलब कॉस्ट प्राइस पर कितना प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट हुआ 15 रुपए का, तो 15 रुपए यहां आएगा, नीचे कॉस्ट प्राइस रख देना, इनटू 100 कर देना। ये आपका टोटल जो फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बनकर तैयार। समझे बात को? सेम टू सेम यही करना है लॉस परसेंट में। लॉस परसेंट निकालने के लिए आप कहोगे सर ऊपर लॉस रख देंगे, कितना लॉस हुआ, कॉस्ट प्राइस पर कितना लॉस हुआ, इनटू 100। ये मेरा बना देगा क्या, लॉस परसेंट बना देगा, खत्म बात। अच्छा, इसी तरह से डिस्काउंट परसेंट भी आता है भाई साहब, ये भी याद रखो। प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट के साथ में डिस्काउंट परसेंट भी आता है। तो डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है एमपी पर। 125 रुपए पर ही तो 10 रुपए छोड़ा था कि यहां पे छोड़ दिया था,
125 रुपए पे जब 10 रुपए छोड़ दोगे तो डिस्काउंट परसेंट बनेगा, और वो डिस्काउंट परसेंट होता है, जैसे प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट रखा जाता है, लॉस परसेंट में लॉस रखा जाता है, वैसे ही डिस्काउंट पर्सन में डिस्काउंट रखा जाता है। कितना डिस्काउंट दिया? 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, जो कि यहां पर आएगा। किस पर दिया? एमपी पर दिया। किस पर दिया? एमपी पर दिया, क्योंकि डिस्काउंट जो होता है एमपी से कंपेयर करवाया जाता है। फॉर्मूले समझते चलो। इनटू 100, ये मेरा डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला। बेटा ये भूल जाना, ये भूल जाना, लेकिन ये जरूर याद रखना, समझे? यहां तक लाने के लिए ये चीजें पढ़ाई है मैंने, तो इनको एक बार भूल भी जाओगे अगर तो, लेकिन ये याद रखना। क्यों? क्योंकि आपका टॉपिक है डिस्काउंट, और इसी पर फॉर्मूले बनेंगे, इसी पर क्वेश्चन बनेंगे, ये भी जरा ध्यान रखना। इस पर उतना काम नहीं आएगा आपका, भी उतने क्वेश्चन नहीं बनकर आएंगे जितना इस पर आएगा। तो आप जरा ये याद रखो कि डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट परसेंट जो होता है, वो डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100 होता है। तो ये जरूर याद रखना, अभी क्वेश्चंस के अंदर जो फॉर्मूले लगाओगे वो काम में आएंगे। बताओ यहां तक कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये जो तरीका बताया है ना, ये माइंड के अंदर सेट कर लो। अगर सेट हो गया तो समझो सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग अपनी प्रैक्टिस सेट पर। प्रैक्टिस सेट 9.1 सॉल्व करेंगे और समझाएंगे कि कैसे करना चाहिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन से पहले एग्जाम्पल और फॉर्मूले इतना ब्रीफ पढ़ा दिया है, उम्मीद कर सकता हूं ना कि समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन समझो, ठीक है? अगर उससे पहले अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सेशन को एक बार शेयर कर दो सब लोग यार, दो, ठीक है? जोर लगा के शेयर कर दो ताकि सबके पास तक क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले पहुंच सके ये सेशन। और उसके बाद में अगर ज्यादा पसंद आया हो, ठीक है, समझ में आया हो, तो लाइक बटन को भी हिट कर दिया करो यार, समझ गए? चलो अब चलते हैं आगे, और प्रैक्टिस सेट 9.1 में हम लोग क्वेश्चन उठा लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को, जितने क्वेश्चन थे सारे बता दिए हैं, सॉरी जितने फॉर्मूले थे सारे बता दिए। अब क्वेश्चन स्टार्ट करके धीरे धीरे क्वेश्चंस को खत्म करते हैं। पहला क्वेश्चन इन्होंने हमसे बोला हुआ है, इफ मार्केट प्राइस 1700 रुपए है। इन्होंने कहा इफ मार्केट प्राइस 1700 रुपीज। ओके सर, मार्केट प्राइस क्या होता था? कॉस्ट प्राइस के बाद में आने वाला मार्केट प्राइस, जिस पर हम लोग कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब इससे कम रहा होगा तो मार्केट प्राइस बढ़ा के रखा गया होगा। सेलिंग प्राइस है इनका 1540 रुपए, 1540 रुपए का सामान बेच दिया इन्होंने, ठीक है? फिर उसके बाद में बोलते हैं फाइंड डिस्काउंट। देखो ओनली डिस्काउंट बोला इन्होंने, इस बात को ध्यान रखना। फाइंड डिस्काउंट, सिर्फ डिस्काउंट बताओ, डिस्काउंट परसेंट ना बताओ, डिस्काउंट बताओ खाली कितना दिया। तो 1700 रुपए के सामान को 1540 रुपए में बेच दोगे तो कितना डिस्काउंट दोगे? तो डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है एमपी में से कितना छोड़े हो तो एसपी माइनस कर दो, पता चल जाएगा कितना छोड़ा है। एमपी हो गया 1700 रुपए, माइनस एसपी आ जाएगा 1540 रुपए। तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 1540 में 60 जोड़ेंगे 1600 आएगा, और 100 रुपए और जोड़ देंगे 1700, मतलब 160 रुपए। डिस्काउंट कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? डिस्काउंट आ जाएगा 160 रुपए। तो ये लो, ठीक है? तो डी फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट मेरा आ गया 160 रुपए। इसमें परसेंट नहीं बनाना था, बार बार बोल रहे हैं, सिर्फ डिस्काउंट पूछा था तो डिस्काउंट हमने कैलकुलेट कर दिया। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने बोला इफ मार्केट प्राइस 990, ओके, इफ एमपी हमारा 990 हो जाए और परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, जरा ध्यान से पढ़ लो, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट परसेंट जो दिया है वो दिया है 10%। डिस्काउंट परसेंट कितना दे दिया है? 10% दे दिया है। उसके बाद में देन फाइंड द सेलिंग प्राइस, तब बताओ एसपी कितना आएगा। बेटा क्या डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला पढ़ाया था क्या? डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100 पढ़ाया था क्या थोड़ी देर पहले? डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू होता है डिस्काउंट रखो, नीचे एमपी पर छूट दी जाती थी तो एमपी रखो इंटू 100 रखो। अच्छा डिस्काउंट परसेंट दिया कितना है सर? डिस्काउंट परसेंट दिया है 10, तो देखो 10 यहां पे ओनली 10 रखना क्योंकि परसेंट हम लोग यहां ले चुके हैं, ठीक है? तो ये मेरा ओनली आएगा 10 रुपीज,
ठीक। 10% जो है हम लोग ऑनलाइन फॉर्मूले में लगा चुके होते हैं, इसलिए हमारा क्या आएगा, या यूं समझो कि 100 हम लोगों ने यहां ले चुके हैं, इसलिए मेरा परसेंट का साइन नहीं यूज होगा, ये बात जरा ध्यान रखना। तो डिस्काउंट परसेंट मेरा 10 दे दिया, डिस्काउंट मुझे पता नहीं कितना दिया हुआ है, तो डिस्काउंट, अच्छा एमपी दिया हुआ है, एमपी रख लो, कितना आ जाएगा मेरे पास में, एमपी आ जाएगा 990। ऊपर डिस्काउंट मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, जिससे मुझे एसपी निकालने में हेल्प आएगी, ठीक है, क्योंकि एसपी कैसे निकलेगा, एसपी निकलेगा इस फॉर्मूले से। जब डिस्काउंट पता चल जाएगा तो एमपी माइनस एसपी कर देना, वही डिस्काउंट हम लोग पता कर रहे हैं जो यहां पर हमें रखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब जरा समझो बात को, तो ये जो था ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक। अच्छा 99 इधर ले आओ, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में है, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में ले आओ, तो ये देखो डिस्काउंट आ गया। तो डिस्काउंट कितना आया, 99 रुपीज का डिस्काउंट आया। लेकिन इन्होंने पूछा था एसपी बताओ भाई साहब, एसपी कितना आएगा, एसपी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क था। तो एसपी निकालने के लिए अब मेरे पास में एक फॉर्मूला तो मैंने अप्लाई कर दिया था डिस्काउंट परसेंट वाला, क्यों, क्योंकि डिस्काउंट परसेंट इन्होंने दिया था। अब एसपी निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, एक और फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। मुझे पता है कि डिस्काउंट जो होता है वो होता है एमपी माइनस एसपी। डिस्काउंट मेरा कितना मिल रहा है, 99 का मिल रहा है, एमपी कितना हो जाएगा, 990 हो जाएगा, माइनस एसपी। एसपी को उठा के इधर ले आओ, प्लस में हो जाए, 99 को उधर ले जाओ, माइनस में हो जाए, तो एसपी इज इक्वल टू 990 माइनस 99। तो बेटा कितना बचेगा, 10 में 9 गया 1 बचा, यहां पर 18 में 9 गया तो 9 बचा, ये 8 बच गया, तो एसपी मेरे पास इतने रुपीस आ गया, ठीक है। बार बार एक ही चीज बता रहे हैं, दो ही फॉर्मूले हैं, एक तो ये वाला डिस्काउंट परसेंट वाला, जब डिस्काउंट परसेंट दिया गया था तो डिस्काउंट रखा था, बात को जरा समझना, बार बार बोले परसेंट मत रख देना, डिस्काउंट परसेंट 10 दिया हुआ है, देख लो क्वेश्चन में भी जो है 10 खाली लिखा है, 10% नहीं लिखा है, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंट जो है 10 दिया हुआ है, इसलिए हम लोग डिस्काउंट परसेंट की जगह पे 10 रखेंगे, और उसका 100 जो परसेंट वाला 100 होता है ना स्टूडेंट्स, वो इधर यूज कर लिया जाता है, इसलिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा ऐसे ही दिया जा रहा है, बोला जा रहा है और समझाया जा रहा है। स्टूडेंट्स समझो जरा, क्वेश्चन बताना क्या है, ठीक है। दो ही फॉर्मूले, अच्छी बात तो यह है कि खाली 2 ही फॉर्मूले, ज्यादा बर्डन नहीं है दिमाग पर, तो 2 फॉर्मूले आराम से यूज करते रहो, बताते जाओ। इस सेलिंग प्राइस दिया है 900, इस बार इन्होंने कह दिया सेलिंग प्राइस जो है 900 रुपीज है, बहुत बढ़िया सर। और उसके बाद डिस्काउंट दे दिया है 20% का। अच्छा इस बार डिस्काउंट परसेंट दिया, जरा ये भी समझना, डिस्काउंट परसेंट की बात कर रहे हैं, तो डिस्काउंट परसेंट दे दिया है 20% का। हाँ डिस्काउंट देखो परसेंट लगा है ना, तो इसका मतलब है कि डिस्काउंट परसेंट बोला गया, वो हमारा ओनली 20 यूज करना, ठीक। देन फाइंड द मार्क्ड प्राइस। अब बताओ मार्क्ड प्राइस कितना आएगा, फिर से वही कहानी कि मार्क्ड प्राइस कितना आएगा। स्टूडेंट्स अभी कहा था डिस्काउंट परसेंट दिया जाए तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला लगा लेना, तो हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू, मेरा आ जाता था ऊपर डिस्काउंट, नीचे एमपी और इंटू 100। तो डिस्काउंट परसेंट मुझे दे दिया है 20 इज इक्वल टू डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट मैं निकालूंगा क्योंकि उसी की हेल्प से मेरा एमपी आएगा। अच्छा एमपी कितना है, अच्छा एमपी तो दिया नहीं है, ठीक है, तो एमपी मेरा इतना ही रख लो, इंटू 100 हो गया। अब जरा एक बात को समझना मेरी, एमपी को इधर ले चलो तो 20 एमपी और ये डिवाइड में आ जाएगा 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट, ये हो गया, देखो डायरेक्ट काट दूं क्या, 25 जा, ठीक है। तो डी कितना आ गया, डिस्काउंट आ गया एमपी अपॉन 5 आ गया, ये मेरा डिस्काउंट और मार्क्ड प्राइस का रिलेशन आ गया। डरना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, लेट वेट करने की जरूरत नहीं है, लेट वाला मेथड मैं नहीं बताने वाला, मैं सिर्फ फॉर्मूले से ही आपको आंसर निकाल के दे दूंगा। अच्छा मुझे चाहिए एमपी, और एमपी में ही मेरा ये फंसा हुआ है, लेकिन मुझे ये भी तो पता है कि अगर मैं डिस्काउंट निकालने जाता था तो एमपी माइनस एसपी करते थे, क्या ये फॉर्मूला नहीं पता है। तो डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है एमपी अपॉन 5 इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी, मुझे दे दिया गया 900। ये बात समझ में आ गई होगी सभी स्टूडेंट्स को। 900 को इधर ले आओ, एमपी वाला कंपोनेंट उधर ले चलो, तो देखो 900 जब इधर आएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, ये रहा एमपी मेरा, और इस वाले को उधर ले गए तो माइनस का एमपी अपॉन 5 आ गया। बहुत सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि एमपी ऊपर है, चाहो तो कॉमन ले लो, नहीं चाहते हो तो एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे आ जाएगा, 5 1 जा 5 को इधर करोगे 5 एमपी माइनस एमपी और ये हो जाएगा 900, तो ये कितना बच गया 5 एमपी माइनस 4, ये हो गया 4 एमपी।
अपॉन में 5, ये हो गया 900। तो MP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 900 इंटू 5 अपॉन 5 तो मल्टीप्लाई में, 4 डिवाइड में, तो 4 डिवाइड में आ गया, 4 2 जा 8, कितना आ गया 8 आ गया, बचा कितना 1, तो 10 हो गया, 4 2 जा 8, फिर बचा 2, ओके 2 बचेगा, फिर हो जाएगा 20, 4 5 जा 20, 2 2 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 एंड 22, 5 2 जा 10 एंड 12। ये लो स्टूडेंट्स, ये हो गया एमपी हमारा कैलकुलेट पूरा हो चुका है। ठीक है, यहां पर इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, इसमें लेट करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। यहाँ पर लेट वाला झंझट तो पालने का ही नहीं है अपने को। ठीक है, उससे ना बेकार में एक्स वैक्स लेट करोगे, फिर एमपी रखना वही चीज है, हमको एमपी को ही तो लेट करके रखोगे, इससे अच्छा एमपी ही ना रखो। एमपी इज अ सिंबल समझो, जो एक्स लेट करने वाले थे वो सिंबल मेरा एमपी में यूज होता जा रहा है, सीधा मेरा एमपी में आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी तरीका एक अच्छा बेस्ट और बेहतरीन तरीका है, आप इसको यूज कर सकते हो। चलो आगे चलेंगे और ये समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने कोई शॉपकीपर को लाके खड़ा कर दिया मेरे आगे, और ये उस शॉपकीपर से मुझे थोड़ा सा बोलने कि हिसाब करके दे दो भाई कि कितना इस शॉपकीपर का हिसाब बनेगा, ये बताना है। ठीक है, चलो आप देखते हैं क्या बन रहा है, कैसा क्या सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ ये कह रहा हूं कि द मार्क्ड प्राइस ऑफ द फैन इज 3000 रुपीज। इन्होंने ऐसा बोला कि 3000 रुपए का एक फैन है, शॉपकीपर गेव 12% डिस्काउंट, ओके 12% का डिस्काउंट भी देता है उस पर। फाइंड द टोटल डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन। भाई सिंपल सी बात है, जितना डिस्काउंट दिए उसको पैसा छोड़ दो ना। ठीक है, कितना ये बोल रहे हैं कितना डिस्काउंट दिया, तो जितना डिस्काउंट दिया पहले तो उसको कैलकुलेट कर लो। बात को समझना बेटा, मैंने आपको थ्योरी कुछ ऐसे ही तो पढ़ाई है कि एमपी और एसपी, एमपी पर आप डिस्काउंट दे देते हो, कितना डिस्काउंट दे रहे हो, 20% का डिस्काउंट दे रहे हो। आपने यहां पर 20% का डिस्काउंट दे दिया। उसके बाद में इन्होंने ये बोला कि सेलिंग प्राइस बता दो, और साथ ही साथ एमपी हमारा 3000 था, तो 3000 पर 20% का डिस्काउंट दे दोगे। तो पहले तो ये पता करो कि 3000 का 20% होता कितना है भाई। ठीक है, 3000 का 20% निकालना आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले दिया क्या क्या है, ये तो मेरा तरीका था समझाने का, वो मैंने आपको एक चार्ट बना के समझा दे, बट आपको ऐसा करना नहीं है, आपको करना यहां से है। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, एमपी दिया है 3000, डिस्काउंट परसेंट दे दिया है 20% का, तो बताओ कि कितने रुपए में बेचोगे और कितना डिस्काउंट दोगे। तो देखो सिंपल सी बात है, डिस्काउंट जो होगा वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, एमपी पर देना है तो एमपी का 20% होता कितना है, पहले तो ये पता करो। एमपी का 20%, ठीक है, तो एमपी का 20% आ जाएगा 0000, 20 इंटू 30 कितना हो जाएगा 600, तो ये मेरा डिस्काउंट रुपीज निकल आया। भाई परसेंट कैलकुलेट करने के लिए ना, जैसे कोई बोले 50 रुपए का 10% निकालो, तो मैं क्या करूंगा 10% से मल्टीप्लाई करूंगा। और ये जो परसेंट होता है ना स्टूडेंट्स, ये जो होता है एक्चुअल में 100 होता है नीचे, तो इसीलिए तो यहां पर 100 आता है। जो 20% लगा था वो परसेंट को कन्वर्ट करके 100 रख दिया। इसको सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 600 रुपए का डिस्काउंट दे देते हो, मतलब छोड़ दिया, जाओ भाई 600 रुपए छोड़ दिया, ऐस करो जाके। तो 3000 रुपए में 600 रुपए जब छोड़ दोगे, डिस्काउंट दे दोगे, तो कितने रुपए में सामान बिकेगा। बच्चे हिसाब लगाने वाले लगा चुके होंगे, 3000 में 600 रुपए छोड़ दिया, 2400 रुपए का सामान पड़ रहा है। ठीक है, तो लेकिन मैं बाय फॉर्मूला करना है ना हमको, तो हमको तो बाय फॉर्मूला करना है। तो डिस्काउंट क्या होता है, एमपी में एसपी माइनस कर दिया जाता है हमेशा। तो डिस्काउंट जो होगा, ठीक है, वो मेरा दे दिया गया 600 का, एमपी मेरा था 3000 का, माइनस एसपी, एसपी को उठा के इधर ले आओ, ये उधर चला जाएगा, 3000 माइनस 600, माइनस करके देखोगे आएगा 2400। तो देखो भाई जो आप बता रहे थे, सीधा सीधा सा हिसाब दिमाग में लगा रहे कि 3000 में 600 रुपए छोड़ा तो 2400 रुपए बचेगा। देखो ऐसे बचेगा, बाय फॉर्मूला हमारा ऐसे बचेगा। ठीक है, तो इन्होंने पूछा कितना डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट दिया 600 रुपए का, और साथ ही साथ कैसे सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी से सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये मेरा तरीका था पूरा का पूरा सॉल्व करने का, यही आपको फॉलो करना है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है, ऐसे ही आपको करते चलना। मैंने आपसे पहले ही शुरुआत में ही कहा था, बाय प्रैक्टिकल इन क्वेश्चंस को करने में ज्यादा मजा आएगी। आप यहाँ पे शॉपकीपर खुद बन जाओ और सोचो 3000 रुपए का मेरा सामान है, 20% छोड़ने का मतलब ये होता है कि 20% पहले निकाल लो कितना आएगा, तो 600 रुपए आएगा। 600 रुपए छोड़ा है एक्चुअल में आपने, 20% छोड़ने का मतलब है 600 रुपए छोड़ा है। तो 600 रुपए जब छोड़ दिया तो 24 रुपए का सामान बेच देना। ठीक है, चलें आगे।
क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 इन्होंने कहा द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ मिक्सर, इस बार मिक्सर बिकवा रहे हैं। फैन, पहले फैन बिकवाया, इस बार मिक्सर बिकवाएंगे। ये क्वेश्चन वाले पूरा बिजनेस करवा लेंगे आपसे, मिलेगा 1 रुपया भी नहीं। ठीक है, मिलना 1 रुपया भी नहीं है आपको, लेकिन आप हिसाब जो है हजारों रुपए का कर डालोगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने हमसे कहा द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ मिक्सर 2300 रुपीज। तो पहले मार्क्ड प्राइस नोट कर लिया जाए, उसके बाद में कस्टमर परचेज करता है उसको। तो मार्क्ड प्राइस जो है वो है 2300 रुपीज का। ओके स्टूडेंट्स, चलो, और साथ ही साथ इन्होंने हमसे ये बोला कि अ कस्टमर परचेज इट फॉर 1955, मतलब थोड़ा सा डिस्काउंट मिला होगा 2300 पर, और वो सामान जो है उसको 1955 रुपए में खरीद ली उसने। खरीद ली का मतलब मैंने उसे बेच दी। तो मेरी सामान का मार्केट प्राइस इतना था, मैंने उस सामान को बेच दिया है, कस्टमर को जो बेच दिया है वो है 955 रुपीज। 955 रुपीज पर बेच दिया। फाइंड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर टू द कस्टमर, कस्टमर को कितना ऑफर किया, डिस्काउंट परसेंट कितना ऑफर किया, और साथ ही साथ परसेंटेज डिस्काउंट बताना है हमको। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है कि कितना ऑफर किया। भाई देखो, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला अगर याद हो तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए था कि डिस्काउंट कितना आता है, क्योंकि हम लोग डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100 करते थे। तो डिस्काउंट पहले बताओ कितना आएगा। तो भाई देखो, डिस्काउंट जो होता है एमपी माइनस एसपी होता है। एमपी क्या है, 2300 है। एसपी कितना है, 1955 है। तो कितना आ गया डिस्काउंट, यहां पे 10 माइनस 5 5, 14 माइनस 5 9। ओके, उसके बाद में 2 आ जाएगा, और 2 को हम लोग क्या बना लेंगे, यहां से 12 बना लेंगे। 12 बनाने के बाद में मेरा 9 से माइनस हो जाएगा, 3 बचेगा, और ये मेरा 395 रुपए का डिस्काउंट आ चुका है। ओके भाई, 395 रुपए नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई, 1 मिनट रुक जाओ। 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 4 यहां पर सॉरी 9 आएगा यहां पर, है ना। यहाँ 9 आ जाएगा, और 9 जब 5 में से जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ बचेगा 22। 22 में से 19 माइनस होगा तो 3 बचेगा। 345 रुपए का डिस्काउंट आ जाएगा। अब सही आ रहा है, 300 रुपए तो यहीं छूट रहे, 45 रुपए 2000 में छूट रहे थे, सीधे सा हिसाब था। 345 रुपए डिस्काउंट। डिस्काउंट जब मिल गया है तो अब मैं डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला लगाऊंगा। ये होता है डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। तो डिस्काउंट मेरा कितना आ जाएगा, डिस्काउंट मेरा आया है 345 रुपए का। किस पर आया है, एमपी पर आया है। एमपी कितना है, 2300 इंटू ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, बचा 23। बड़ा 23 का टेबल अगर मैं 10 टाइम पढ़ जाऊं तो 230 तो वैसे ही बन जाता है। ठीक है, और अभी मुझे 345 तक जाना है, मतलब लगभग ये 15 टाइम पढ़ो, क्योंकि 3 5 से 15 होता है, हमें 5 ही बनाना है। तो मेरे ख्याल से जरा चेक कर लो, क्या 23 इंटू 15 345 होता है। 15 3 जा 45, 15 2 जा 30 एंड 34। बिल्कुल सही आंसर पकड़ा है बेटा, 15 आएगा। तो डिस्काउंट परसेंट कितना आएगा, 15, मतलब 15% का डिस्काउंट दे दोगे उस बंदे को, तो उसको जो है 1955 रुपए का सामान पड़ेगा। 1955 रुपीज का सामान खरीद पाएगा वो बंदा, कब, जब आप 2300 रुपए पर 15% का डिस्काउंट दे दोगे उसे। क्लियर है स्टूडेंट्स, चीजें समझ में आ रही है। देखो भाई, 2 ही फॉर्मूले हर बार बताए हैं, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला। अगर इन्हीं को आप रोटेट कर करके समझ में आ गया हो तो आपके लिए अब कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं बचने वाला। बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। पूरी थ्योरी को दम लगा के समझाया है, और अगर पसंद आया है तो दम लगा के एक बार शेयर कर दो यार अपने सोशल मीडिया पर, जहां जहां जो लोग भी कनेक्ट हो एक बार कर दो, जरा सबके पास तक पहुंच जाए। आपके दोस्तों का भी तो फायदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग चलेंगे। कोई शॉपकीपर गिव्स 11% डिस्काउंट। देखो साफ साफ लिखा 11% डिस्काउंट दे देता है वो। तो क्वेश्चन नंबर 6, डिस्काउंट परसेंट कितना दे दिया गया है, 11। एक चीज हो गई। दूसरा क्या दिया हुआ है इन्होंने, 11% का डिस्काउंट देता है ऑन अ टेलीविजन सेट। एक टेलीविजन बेच रहा है, 11% का डिस्काउंट भी दे चुका है। हेंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ इट कितना पड़ जाता है, 22,250। अब जरा इस बात को समझना स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरह से उसका कॉस्ट प्राइस इतना रुपए पड़ जाता है। बात को समझो, इन्होंने ये नहीं बोला है कि सेलिंग प्राइस है, इन्होंने बोला कॉस्ट प्राइस पड़ जाता है। कि कॉस्ट प्राइस किसके लिए पड़ जाता है, जरा इस बात को समझना बेटा। एक बात समझो जरा, ये कोई था दुकानदार, ठीक है, यहां मैंने शॉपकीपर लिख दिया, शॉपकीपर।
ठीक है, इस शॉपकीपर ने ना एक आदमी को, ये शॉपकीपर था और इसने ना किसी बंदे को क्या कर दिया, ये झबरेले बाल वाले को एक टीवी बेच दी। टीवी बेची, ये कौन आ गया, कस्टमर आ गया, ये कस्टमर आ गया बेटा। ठीक है, शॉपकीपर ने कस्टमर को टीवी बेची है, वो भी कितने 11% के डिस्काउंट पर बेची है, और बोलता है कि कॉस्ट प्राइस इतना बन गया। कितना बन गया, कॉस्ट प्राइस उसका बन गया है मेरे पास में, अरे कहां चला गया, 1 मिनट देना, हाँ 22,250 रुपए कॉस्ट प्राइस बन गया है। जरा एक बात समझो यार, यहां पर अगर कोई चीज का वैल्यू होगा, डिस्काउंट दोगे तो वैल्यू तो एमपी में होगा, डिस्काउंट दे देते थे, डिस्काउंट देने के बाद में एसपी बन जाता था, एसपी पर बेचना चाहिए था। इन्होंने तो बोला कि हैंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ इट 22,250 रुपए, 22,250 रुपीज उनका कॉस्ट प्राइस बन गया। बेटा इस क्वेश्चन को इसलिए इतना समझा रहा हूं क्योंकि एक्चुअल में इन्होंने बोला सेलिंग प्राइस नहीं बना है, वो बना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बेटा बात समझना, बेचने को बोलते हैं सेलिंग करना, सेल तो ये कर रहा है, बट ये बंदा क्या कर रहा है, ये कर रहा है खरीद रहा है, खरीदने का मतलब है कॉस्ट प्राइस है इसका। ठीक है, तो जो प्राइस ये बंदा जिस प्राइस पर सेल कर रहा था उस प्राइस पर ये बंदा खरीद रहा था, तो इसके लिए जो है वो एक्चुअल में सीपी है, उसके लिए जो एसपी था वो इसके लिए सीपी था। और इन्होंने वही बोला है कि कॉस्ट प्राइस इस बार कितना हो जाता है, इस बंदे के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाता है 2,500 रुपए। कब हो जाता है, जब 11% का छूट मिलकर ये खरीद लेता है, तो इसका खरीदा हुआ प्राइस एक्चुअल में वो सेलिंग प्राइस है। ये भी बात समझो, एक्चुअल में वो इस दुकानदार के लिए क्या है, सेलिंग प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस तो इसके लिए था। तो मुझे जो है, मैं इसको चाहे कॉस्ट प्राइस बोल लूं और चाहे इसके लिए सेलिंग प्राइस बोल लूं, एक ही बात है, मतलब एक्चुअल में मुझे ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद में कॉस्ट प्राइस नहीं बोला जाता, डिस्काउंट देने के बाद में सेलिंग प्राइस बनता है। और इन्होंने वर्डिंग में प्रॉब्लम की है, ये कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस बता रहे हैं, शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस का वर्ड नहीं यूज किया इन्होंने। इस बात को बहुत ख्याल से रखना इस क्वेश्चन के लिए, समझ गए। अच्छा, ये ना क्वेश्चन ऐसे है ना जो आपको थोड़ा सा सिखा कर जाएंगे, इस बात को समझो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है बेटा ये, ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड में ऐसे ही प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है कि आप कहोगे सर ये तो सीपी दिया था, आपके अकॉर्डिंग तो सर ये सीपी था, बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि हेंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ इट, तो कॉस्ट प्राइस नहीं है बेटा, एक्चुअल में ये सेलिंग प्राइस है। क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कस्टमर के लिए था, मेरे लिए तो मैंने सामान को बेचा था, इसलिए मेरे लिए तो सेलिंग प्राइस था डिस्काउंट के बाद में। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद में देन द फाइंड मार्क्ड प्राइस, बताओ कि मार्क्ड प्राइस कितना आएगा, एमपी बता दो भाई। एमपी निकालने के लिए डिस्काउंट परसेंट दिया है, सबसे पहले मैं डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला लगाऊंगा बिना सोचे समझे। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डी अपॉन एमपी इंटू 100, तो ये मैंने लगा दिया डी परसेंट इज इक्वल टू डी अपॉन एमपी इंटू 100। अच्छा देखो, डिस्काउंट कितना परसेंट कितना दिया 11, और डी कितना दिया यही तो मुझे बताना है, नहीं बताना तो एक्चुअल में एमपी है, डी लेकिन मैं फाइंड करके अगला वाला फॉर्मूले में रखूंगा। तो एमपी को इधर ले आऊं, 11 एमपी और ये 100 डिवाइड में आ जाएगा, 100 इज इक्वल टू डी आ गया। ठीक है, उसके बाद में बेटा ये बात समझो जरा, अब डी जो होता है वो होता है एमपी माइनस एसपी। डी मेरा कितना आ गया 11 एमपी अपॉन 100 इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी कितना दिया है 22,250 रुपए। ठीक है, अच्छा मुझे एमपी कैलकुलेट करना है, एमपी को इधर ले चलो, इस चीज को उधर ले आऊं, तो ये हो जाएगा 22,250 रुपए मेरा एक तरफ आ जाएगा, एमपी माइनस 11 एमपी, और नहीं इस पूरे के नीचे नहीं, अभी तो यहां पर 100 है। अच्छा यहां 1 ले लूं क्या, यहां 1 लेने से ये होगा एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी, 100 बन जा 100 को इधर ले आओ 100 एमपी माइनस इसको उधर ले चलो 11 एमपी। ठीक है, तो 100 में से 11 माइनस हो जाएगा 89 एमपी आ जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा, ये मेरा 22,250 रुपए इधर चलता रहेगा ऐसे ही। 100 को इधर मल्टीप्लाई कर दो इंटू 100, नीचे कितना आ गया 89, ये लो।
बेटा ये आंसर आपका निकल कर आ गया 22,250 रुपये। क्या आप इसको सॉल्व कर पाओगे? बताओ मुझे। 22,000 का सामान है, मुझे लगता है 20,000 नहीं 89% है ना, 89 निकालना है मुझे। तो चलो देख लेते हैं। अच्छा तो मैंने कह दिया अब 89 है तो 3 बार तो जा नहीं सकता, क्योंकि 8 3 जा 24 होता है, तो 2 ही बार जाएगा। तो 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 8 जा 16 एंड 17, 12 में 8 गया तो 4 बचेगा। ठीक है, उधर कितना 21 में 17 गया तो 4 बच गया, ये बच गया, ऊपर 5। अच्छा 5 बार लेके चलो, क्योंकि 9 5 जा 45 होता है और मुझे 45 ही बनाना ही है। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ 5 उतारा है, तो 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 8 जा 40 एंड 44। ये लो बेटा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो बचेगा वो यहां दे देना। ठीक है, ये जो जीरो बचेगा वो यहां दे देना, 250 आएगा। मतलब ये मैंने यहां पे काट दिया, 250 आ रहा है ना, हाँ 250। तो एमपी कितना आ गया? एमपी आ गया 250 और साथ में ये 2 जीरो। ये लो बेटा, एमपी मेरा इतना आ गया 25,000 रुपए। 22,000 का मतलब एमपी कितना था? 25,000। 25,000 पे जब 11% के छूट दे दोगे तो वो सामान हमारी बिकेगी कितने? 22,000 रुपए में। ठीक है, 25,000 पे छूट देने के बाद 22,000 का सामान पड़ गया, 3,000 रुपए तक का आसपास कुछ छूट मिल गई उसको। ठीक है, डिस्काउंट मिल गया। तो ये चीज मेरी इस तरह से कैलकुलेट हो गई। यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था। हार्ड होने का मतलब ये आपके लिए शायद थोड़ा सा डिवाइड में प्रॉब्लम हो जाए, बट ये डिवीजन बहुत ही इजी था। ठीक है, आप अगर डिजिट्स खेलना जानते हो, डिजिट आपको अच्छी लगती हैं, तो आपको ये चीज बहुत आराम से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स? चलो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो तरीका कुछ नहीं बदला था, मैं ये भी बता दूं, तरीका नहीं बदला था, बस डिजिट्स थोड़ी सी बड़ी बड़ी आ गई थी और कुछ नहीं था। ठीक है, सही तरीके से करोगे आराम से आंसर आ जाएगा। उसके बाद में बेटा बोलते हैं ये लोग क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, आफ्टर ऑफरिंग डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क्ड प्राइस। हमको पहले से ही पता है मार्क्ड प्राइस पर ही 10% डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, तो 7th में इन्होंने बोला डिस्काउंट परसेंट कितना दे दिया है? डिस्काउंट परसेंट दे दिया है 10। ओके, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद बोलते हैं अ कस्टमर गेट्स टोटल डिस्काउंट 17 रुपए का। डिस्काउंट देखो मैंने 2 तरह से बोला था कि डिस्काउंट जो होता है वो 2 तरीके से लिया जाता है। ठीक है, तो एक तो डिस्काउंट परसेंट में और एक डिस्काउंट वैल्यू में। डिस्काउंट परसेंट को जब सॉल्व किया जाता है तो एक्चुअल में वैल्यू ही आती है कि कितने रुपए का डिस्काउंट है। तो अगर परसेंट में बात करें तो 10% दिया है, अगर रुपए में सीधा बात करें तो 17 रुपए है। तो 10% जब सॉल्व करोगे तो एक्चुअल में सॉल्व होकर वो 17 रुपए बन जाएगा। ठीक है, टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस, इस बार कॉस्ट प्राइस फॉर द कस्टमर बताना है बेटा, इस बात को समझो। कस्टमर के लिए कितना कॉस्ट प्राइस बनेगा ये बताओ, और फिल इन द फॉलोइंग बॉक्सेस विद एप्रोप्रिएट। बेटा एक बात बताओ, अभी अभी समझा कर आया था कि जो शॉपकीपर होता था, एसके लिख दूं यहां पर, एसके लिख दे रहा, शॉपकीपर जब डिस्काउंट दे देता था, डिस्काउंट दे देता था किस पर? एमपी पर, तो एसपी बन जाता था। एसपी जो होता था वो किसके लिए एसपी है? लेकिन कस्टमर तो खरीद रहा है ना, कस्टमर तो खरीद रहा, तो इस पर खरीदेगा इस रुपए पर, तो यही चीज क्या बन जाती थी? कस्टमर के लिए सीपी बन जाती थी। तो इन्होंने वही बोल रखा है, इन्होंने बोला है कि टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस फॉर कस्टमर, कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस बताओ। तो भाई कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में वो क्या है? सेलिंग प्राइस है मेरे लिए, तो मुझे जो है एक्चुअल में सेलिंग प्राइस बताना चाहिए कि सेलिंग प्राइस कितना आएगा, ये बता दो भाई। ठीक है, उसके बाद में फिल इन द बॉक्सेस एप्रोप्रिएट। ठीक है, एप्रोप्रिएट, उसके बाद नंबर एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। बेटा एक्टिविटी है एक टाइप की, जरा समझना, मेरी बातों को समझते चलना। मैं यहां समझाने क्या वाला हूं, जरा इस चीज को समझो। अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने पर आ जाऊं तो मैं अपने तरीके से आंसर आ जाएगा मेरा, अपने तरीके से सेलिंग प्राइस मेरा आ जाएगा। लेकिन इन्होंने ना बॉक्सेस फिल करने के लिए बोला, उन बॉक्सेस को बहुत ही केयरफुली फिल करना। देखो मैं यहां पे बताने जा रहा हूं, धीरे धीरे बताऊंगा कैसे आपको फिल करना है। ठीक है, तो बुक पर ध्यान देते हैं और जरा ये देख लेते हैं इन लोगों ने इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या क्या कंडीशंस दे रखी हैं। पहले तो ये समझ लो, क्योंकि हमें ना अपने अकॉर्डिंग नहीं, बुक के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो इन्होंने सबसे पहले मुझसे ये बोल दिया है कि देयरफॉर, नहीं इन्होंने ये बोला है कि सपोज। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ये बोल दिया
कि भाई सपोज कर लेते हैं, ये सपोज वाला ही मैटर इन क्वेश्चन में मुझे समझ में नहीं आता है। समझे, पहली बात तो मैं ये बता दूं, ये बहुत बेकार सिस्टम होता है सपोज करने वाला। अगर आप इनके थ्रू करने बैठो तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और इतनी देर से जो मैं अपने आप से करता चला रहा हूं ना, ये बहुत बेसिक चीज है, आप आराम से इसकी सहायता से कर सकते हो। ठीक, चलो फिर भी ये बुक के अकॉर्डिंग करना है हमें, तो हम बुक के अकॉर्डिंग आपको समझाते हैं कि आपको करना क्या है। इन्होंने कहा सपोज कर लेते हैं, मतलब मान लेते हैं अपनी तरफ से, कुछ इन्होंने माना है कि मार्क्ड प्राइस ऑफ द आइटम कितना है, मार्क्ड प्राइस ऑफ आइटम इज इक्वल टू 100 रुपीज। ऐसा इन्होंने बोला कि 100 रुपए का अगर सामान होता, सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर 100 रुपए का सामान होता तो 10% का छूट दिया जाता उस पर। बात को समझ रहे हो, क्वेश्चन ने बोला था 10% की छूट देनी है। अगर 100 रुपए का सामान होता, 10% का छूट दिया जाता, तो जरा बताओ कितना छूट दिया जाता। तो मैं ये कह देता कि भाई डिस्काउंट जो होता एमपी पर 10% का छूट दे दिया जाता। तो यहां चाहे 100 हटा दो, ऊपर 10% लिख दो। तो एमपी का 10% कितना होता है, एमपी का 10%, एमपी मैंने कितनी लेट की है स्टूडेंट, जरा बात को समझो। 100 रुपए के सामान का 10% निकालने बैठोगे तो आएगा 10 रुपए, मतलब 10 रुपए छूट मिलती। अगर मैं ऐसा समझूं कि मेरा सामान 100 रुपए का था तो उस पर 10 रुपए की छूट मिलती, मतलब कितने रुपए में सेल होता, 90 रुपए में सेल होता। 10 रुपए तो छोड़ दिए ना दुकानदार ने। तो इन्होंने वही समझाया है, देयरफॉर, ओके, देयरफॉर फॉर कस्टमर दैट आइटम कॉस्ट। तो कस्टमर के लिए कितना आइटम कॉस्ट पड़ेगा, कस्टमर के लिए वो चीज पड़ेगी 100 रुपए के सामान पर 10 रुपए का छूट मिल गई, मतलब 90 रुपए की सामान पड़ेगी, 90 रुपए की सामान पड़ेगी। ये तब होता जब उसका कॉस्ट 100 रुपए होता और 10% का छूट दिया जाता, तब ऐसा होता। लेकिन क्वेश्चन ने कैसा बोला है जरा इसको समझो। इन्होंने बोला इस तरह से, हमको ये समझ में आया, हेंस अगले स्टेप में ये लिखना है, हेंस, ठीक है, ये 2 डब्बे भरवा दिए, ठीक है, कि 100 रुपए एमपी होता, 10 रुपए छूट मिलती, 90 रुपए का कस्टमर को सामान पड़ता। फिर अगली बार में इन्होंने बोला व्हेन द डिस्काउंट इज दिस। अच्छा, हेंस इस तरह से ये देखो कि व्हेन द डिस्काउंट इज 10 रुपए, व्हेन द डिस्काउंट इज 10 रुपए, द सेलिंग प्राइस ऑफ रुपीज, तो हमारा एसपी आ जाएगा द सेलिंग, देन द सेलिंग प्राइस, कितने रुपए में बेचा बेटा, 90 रुपए में बिका सामान। तो जरा बात को समझो, जब हमारे पास में डिस्काउंट 10 रुपए था तो 90 रुपए सेलिंग प्राइस आया। इस तरह से इन्होंने हमसे क्वेश्चन में ये बोला था, ये जो कंडीशन बनी ये मेरी तरफ से बनी है, मैंने बनाई है, सपोज मैंने किया था इसलिए ऐसा बना है। ये जरा बात को समझना, मैं अपनी कंडीशन को और क्वेश्चन की कंडीशन को कंपेयर कराऊंगा। कैसे कराऊंगा, ये क्वेश्चन वही सिखाना चाहता है आपको कि आप अपनी कंडीशन को और मेरी दी हुई कंडीशन को, क्वेश्चन में दी हुई कंडीशन को कंपेयर कराओ। तो यहां तक तो कम बात हो गई मेरी। मैंने कहा कि भाई 100 रुपए का सामान होता, 10% का छूट देने पर 10 रुपए छूट मिलती, 90 रुपए का सामान बिकता, ये मेरी कंडीशन थी। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने ये बोला कि सपोज, क्वेश्चन ने ये बोलते हैं कि सपोज व्हेन द डिस्काउंट इज, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन द डिस्काउंट इज, कितना डिस्काउंट, क्वेश्चन बोल रहा था 17 रुपए का डिस्काउंट। व्हेन द डिस्काउंट इज 17 रुपए, देन द सेलिंग प्राइस X रुपीज, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ X रुपीज। ये इसने बोला। मैंने क्या बोला, मैंने बोला जब 10 रुपए की छूट मिलती तो 90 रुपए का सामान मिलता। इन्होंने बोला कि 17 रुपए की छूट मिलती तो X रुपए का सामान बिकता। कितने रुपए का सामान बिकता, X रुपए का सामान बिकता, ऐसा इन्होंने बोला है। तो अब मेरी कंडीशन को इस क्वेश्चन की दी हुई कंडीशन को कंपेयर कराओ। मैंने कहा कि X रुपए का सामान बिकता, भाई ठीक है, तुम्हारा और छूट नीचे हमने कंपेयर करा दिया कि सेलिंग प्राइस अपॉन
ये क्या है, छूट है ना, डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस अपॉन डिस्काउंट मैंने रख दिया ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो होना चाहिए तब सेम आना चाहिए था, सेलिंग प्राइस 90 रुपए, नीचे डिस्काउंट। जैसे इनका रखा सेलिंग अपॉन डिस्काउंट, वैसे ही मैंने अपना वाला रखा सेलिंग अपॉन डिस्काउंट, दोनों इक्वल आना चाहिए था। अगर ये बातें सही कह रहा है, तो अगर ये क्वेश्चन सही कह रहा है तो मेरी कंडीशन इसकी कंडीशन से सेटिस्फाइड हो जानी चाहिए थी। मैंने रख कर देखा भाई, तो मुझे पता चला कि x इज इक्वल टू 90। अच्छा, ये जो बॉक्सेज आपके बने हुए हैं ये यही वाले हैं, जरा ध्यान रखना, ठीक है। तो 90 इंटू 10 अपॉन में, सॉरी 17 आएगा ना, डिवाइड में उधर गया मल्टीप्लाई में, 17 अपॉन 10, ये कट किया, आ गया 153। तो 153 आ गया, क्या आ गया, x हमारा क्या था, सेलिंग प्राइस था। तो अगर 17 रुपए की छूट देते हो तो उस कंडीशन पे 153 रुपए का सामान बिकेगा। ये बात ये बोलना चाहता था बेटा, बार बार बोल रहा हूं, ये मेरी वाली कंडीशन है, मतलब मैंने अपनी तरफ से सपोज की थी। ओके, ये सपोज बुक ने करवाई है हमें, बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसने कहा है कि भाई 17 रुपए की छूट देने पर मान लेते हैं कि x रुपए का बिकता है, और मैंने क्या कहा था कि 10 रुपए की छूट देने पर 90 रुपए का सामान बिकता है, ऐसा मैंने बोला था। तो ये दोनों ही कंडीशन आपस में इक्वल होनी चाहिए थी, तो मैंने रखा सेलिंग प्राइस अपॉन डिस्काउंट। ये एक बुक वाला है और ये मेरा वाला है सेलिंग प्राइस अपॉन डिस्काउंट। ओके, दोनों ही इक्वल रख के देखा, हमारा कितना सेलिंग प्राइस आया, 153 रुपीज, यही आपको करना था। ओके, तो इन्होंने कह दिया कस्टमर विल गेट आइटम फॉर 153 रुपीज। ओके, खत्म बात। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है वो भी समझ लो जरा, लगे हाथ तो उसको भी खत्म करते हैं, एक्सरसाइज हो जाएगी खत्म हमारी, ठीक है। चलो बड़ा समझो बात को। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने हमसे ये बोला कि अ शॉपकीपर डिसाइड टू सेल अ सर्टेन आइटम एट अ सर्टेन प्राइस। एक शॉपकीपर डिसाइड करता है एक आइटम को बेचने के लिए, ठीक है, एक सर्टेन प्राइस पर बेचने के लिए डिसाइड करता है। मतलब जिस पर आप डिसाइड करते हो वो तो एमपी होता है, ठीक है। मैंने 100 रुपए का सामान लिया, मैंने डिसाइड किया 125 रुपए का बेचूंगा, इसलिए मार्केट में मैंने उसे 125 रुपए पर रख दिया। लेकिन बिकता कब है, जब डिस्काउंट दे दिया जाता है तब बिकता है। अच्छा, उसके बाद आगे देखते हैं क्या बोला, ही टैक्स द प्राइस ऑन द आइटम बाय इंक्रीजिंग द डिसाइडेड प्राइस बाय 25%। इस बात को समझो जरा, इन्होंने कहा कि उसने ना 25% डिस्काउंट, 25% पैसा बढ़ा कर रखा है, उसने टैग जो लगाया है 25% पैसा बढ़ाकर लगाया है, while selling item offer 20%, ठीक है। फाइंड हाउ मैनी मोर और लेस परसेंट ही गेट्स ऑन द डिसाइडेड प्राइस। बेटा बात को समझो, ये लोग ये कहना चाहते हैं कि एक शॉपकीपर है जो कि सेल करता है, 25% बढ़ाकर रखता है मार्केट में। मैं कोई सामान लेकर आता हूं कॉस्ट प्राइस पे, मैंने डिसाइड किया कि उसको मैं बढ़ाकर रखूंगा, मार्केट में बेचूंगा, बढ़ाकर कुछ पैसा बढ़ाकर बेचूंगा। और कितना बढ़ा के बेचा, एमपी पर बेचा मैंने। तो एमपी कितना बढ़ा दिया मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं 25% पैसा बढ़ाकर रखूंगा, 25% पैसा यहां बढ़ाकर मैंने एमपी पर बेचा। लेकिन बेचा नहीं, अभी मैंने कहा कि वाइल सेलिंग आइटम, जब मैं सेल कर रहा था आइटम को, तो सेलिंग प्राइस में मैंने क्या किया कि उस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट तो बेटा एमपी पर जो रखा था मार्केट में, वो चीज मेरी डिस्काउंट में कितनी चली गई, 20% का डिस्काउंट दे दिया मैंने। तो फाइंड हाउ मैनी मोर और लेस परसेंट ही गेट्स ऑन द डिसाइड पीस। तो ये बताओ कि कितने रुपए जो है उसको कम मिला है या ज्यादा मिला है जितना उसने डिसाइड किया था। तो डिसाइड तो यहां किया था बेटा, ठीक है। तो यहां जब डिसाइड किया था, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको लेट करने की जरूरत पड़ेगी कि मान लेते हैं सीपी, क्योंकि लेट ना ऐसा करना, यहां एक्स वाई नहीं लेट करेंगे, लेट करेंगे कोई रुपए, हम लेट कर लेंगे 100 रुपए कि मैंने यहां पर 100 रुपए की जो है कॉस्ट प्राइस मैंने रखा हुआ है। मैं यहां पर आपको बोल देता हूं कि कॉस्ट प्राइस लेट कर लो 100 रुपए। तो यहां पर आपने कहा कि लेट द सीपी इज इक्वल टू 100 रुपीज। लेकिन क्वेश्चन में फिर उसने बोला कि उसने डिसाइड किया कि वो कुछ पैसे बढ़ाकर बेचेगा। कितना बढ़ाएगा, एक 25% पैसा बढ़ा देगा। तो बेटा पहले पता करो कि 100 रुपए का 25% होता कितना है। तो मैंने ये कहा कि 25% ऑफ सीपी जो आएगा 100 इंटू 25 अपॉन 100, 0 0 0 0 कैंसिल, मतलब 25 रुपीज। तो मतलब
वो कितने रुपए बढ़ा देगा? 25% बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि वो 25 रुपए बढ़ा देगा। ठीक है, तो जो सीपी जो था मेरा, वो मेरा था 100 रुपए का, उसने 25% बढ़ाया, मतलब उसने 125 रुपए कर दिया उसका सामान, क्योंकि 25% का मतलब होता है 25 रुपए बेटा। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं नाउ MP इज इक्वल टू 125 रुपए का सामान उसने मार्केट में बढ़ाकर रख दिया, लेकिन बेचते समय 20% का डिस्काउंट भी दिया। अब 20% का डिस्काउंट देने का क्या मतलब है कि उसने MP पर डिस्काउंट छूट दे दी होगी। तो MP तो मेरा 125 रुपए का था, ठीक है, तो MP मेरा 125 रुपए का था, 125 पर 20% का छूट देना है, तो चाहे तो फॉर्मूले से कर लो और चाहे तो कॉमन सेंस लगाओ कि अगर मैं डिस्काउंट निकालने बैठूं, ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि डिस्काउंट कितना बनेगा, पहले तो ये बताओ कि 20% होता कितना है, वही तो छूट दोगे, तभी तो छूट दोगे। ठीक है, तो 20% जो होगा 20% ऑफ MP होगा कितना, तो 125 का 20%, तो देखो 5 टाइम गया, 25 से 100, 5 से काटो 25, मतलब 25 रुपए की छूट। 20% ऑफ MP कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 25 रुपए। तो 25 रुपए की छूट दे दी आपने, किस पर, 125 रुपए पर। तो बताओ जरा बेटा, 125 में 25 रुपए छोड़ दोगे तो बचेगा कितना, 100 रुपए। मतलब सेलिंग प्राइस जो होगा MP में से आपने डिस्काउंट माइनस कर दिया होगा। MP कितना है, 125 रुपए में डिस्काउंट कितना निकाले, 25 रुपए का, तो मतलब 100 रुपए पे सामान सेल कर दोगे। सोच के बताओ, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए का खरीद के लाए थे, कितने में बेच रहे हो, 100 ही रुपए में बेच दे रहे हो। 100 रुपए का सामान लेकर आए, इतना तिगड़म लगाने के बाद में 100 ही रुपए का बेच भी दे रहे हो। कितना ज्यादा लिया, कितना कम लिया, बताओ। तो मैं कहूंगा 0% मोर और या लेस, या तो 0 रुपए कम लिया होगा या तो 0 रुपए ज्यादा, मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। 100 का सामान 100 में ही बेचा, तो क्या फर्क पड़ा भाई, ना नुकसान हुआ ना फायदा हुआ। मतलब मेरा आंसर कितना आएगा, 0% मोर और लेस आएगा। इन्होंने वही पूछा था कि कितने रुपए ज्यादा या कितने रुपए कम हुआ आपसे, तो मैंने कहा कुछ नहीं फर्क पड़ा, 100 रुपए का सामान लेकर आए थे, 100 ही रुपए में बेच रहे हैं, खत्म कहानी। ओके दोस्तों, मजा आ गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये सेशन और ये प्रैक्टिस सेट यहीं पर खत्म होता है हमारा। ओके, अगर आपको समझ में आया है, पसंद आया है सेशन, तो सेशन को शेयर करते हुए जाओ। जितने भी लोग मेरे साथ नए बने हुए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जितने भी आगे आने वाले सिलेबस का सॉल्यूशन है वो आपको कंटिन्यू मिलता रहे। दोस्तों साथ ही साथ इस सेशन में जितने भी लोग मेरे साथ नए बने थे, सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग इसको शेयर भी किया करो अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ये कंटेंट सबके पास तक पहुंच सके। और अगर पसंद आया है सेशन तो लाइक जरूर करना। ओके दोस्तों, एक और जरा सुन लो कि ये नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह की दिक्कत है, तो आप कमेंट कर सकते हो। और कोई भी क्वेश्चन परेशान कर रहा है तो आप उसकी फोटो क्लिक करके हमें टेलीग्राम पर भी दे सकते हो, ठीक है। हम आपकी हेल्प वहां पर भी कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कोई भी सोशल मीडिया अगर आप चलाते हो तो आप मेरे साथ वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो। ए स्क्वायर एकेडमी के नाम से सभी जगह पे चैनल बने हुए हैं। ओके दोस्तों, तो चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे कू हो, ट्विटर हो, कहीं भी हो, सब जगह हमारा चैनल का काम कर रहा है। आप आराम से हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, किसी भी तरह से कांटेक्ट रख सकते हो, आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे। ओके, तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। इसी जानकारी के साथ आज हम लोग ये सेशन समाप्त कर रहे हैं। सभी लोग अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, स्वस्थ रहो। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।